तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो ये मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ जीएस का। जो सर ने आज आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया है टेलीग्राम पे, उसका ये सॉल्यूशन है। क्योंकि आपको मैथ का भी सॉल्यूशन मिल रहा है, हिंदी का भी, और रीजनिंग का भी, और जीएस का भी। तो ये सॉल्यूशन इसलिए है ताकि आप करें, पहले स्कोर चेक करें, और जिनके नहीं हो पा रहे हैं वो इस क्लास में से देख के ये देखें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आपके एग्जाम के लिए भी ऐसा लगेगा जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं। जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो फील नहीं होगा जब आप इस तरह के प्रैक्टिस सेट दे लेंगे तो। ठीक है, आपको लगेगा हाँ हम जैसे नॉर्मल देते हैं प्रैक्टिस सेट वैसे ही प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मामूली चीजों का देवता क्या है? मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्न में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अरुंधति रॉय, सूर्यकांत त्रिपाठी, सलमान रुश्दी या अमीश त्रिपाठी? तो बताइए किसके द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति कुछ भी कह सकते हो, अरुंधति रॉय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 से 89 वन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? बताइए। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। बताइए, आप बताइए कौन होता है अनुच्छेद 64 से 89 के तहत कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति होता है, सबको पता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है एक सेकेंड, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? वो ही आपका क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस? देखिए मैंने आज ही आपको क्लास कराई है, याद है आप लोगों को? आज ही कराई है मैंने दिवस की एक तो मैंने आपको करा दी थी 2-3 दिन पहले, 2 क्लास में मैंने आपको दिवस खत्म करा दिए हैं। जो उस दिन वाली कराई थी उसमें ये क्वेश्चन है, आज भी कराई है एक, और एक उस दिन कराई थी। दोनों में मैंने आपको पूरे क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सब खत्म करा दिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कब मनाया जाता है? जिन्होंने देखी होगी उन्होंने आंसर तुरंत दे दिया होगा, 12 जनवरी। और आपको ये भी बताने हैं कि 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, ये आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, 12 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? कौन सा अम्ल होता है सिरके में? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? बताइए। तो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है किसमें? सिरके में। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, हम्पी नृत्य उत्सव कौन सा? हम्पी नृत्य उत्सव। ठीक है, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? भाई उत्सव देखो पूछे जाते हैं। ठीक है, किस राज्य का उत्सव है? तो बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात? बताइए कहाँ का है हम्पी नृत्य उत्सव? बताइए कहाँ का है? तो कहाँ का है भाई ये का हम्पी नृत्य उत्सव? किस राज्य का उत्सव है? बताइए। उड़ीसा का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का या गुजरात का? कहाँ का है? कहाँ का है ये? कर्नाटक का उत्सव है। कहाँ का? कर्नाटक का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है? तो बताइए किसके द्वारा? शहरी आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो आपको सबको पता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्न से किस स्थान पर है? जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है वो किस स्थान पर है? बेंगलुरु में, पुणे में या फिर नई दिल्ली में या फिर मैसूर में? तो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए अभी एक क्लास कराई है आपके सर ने,
हेल्पलाइन नंबर की, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी हेल्पलाइन है, तो वो ज़रूर देख लेना, सभी बच्चे ज़रूर देख लेना। एक क्वेश्चन आपका बना था पिछली बार, इस बार भी पूछा जाएगा। तो क्या है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन है 1098। कौन सा है? 1098, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? अब देखो ये क्लास मैंने आपको कर, बताइए कौन होते हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन होते हैं? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP, ठीक है, जिन्हें पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं, पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं। मैंने ये कराया है क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, राज्य सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, बताइए का सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, कौन सा है? बताइए सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, कौन सा है? आउटकोस्ट बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट और कर बजट, बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्व बजट है। कौन सा है? राजस्व बजट। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, राजस्व बजट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? बताइए किसकी की गई हैं? बताइए गुप्त शासकों की, मौर्य शासकों की, कुषाण शासकों की या चोल शासकों की? तो किसकी की गई है? ये कुषाण शासकों की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कुषाण शासकों की गई हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया? बताइए किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने या लॉर्ड रीडिंग ने? किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक, कौन सा है? व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, हॉर्टिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किस बंदरगाह को जाना जाता है अरब सागर की रानी? मुंबई, कोच्चि, मोरमुगाओ या कोलकाता? तो किसको जाना जाता है? तो ये कोची बंदरगाह को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग भी। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? बताइए। जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी वो कितने चरणों में की गई थी? 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में या 4 चरण में? तो कितने चरणों में की गई थी? 2 चरण में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोगांव गुफाएं, कौन सी गुफाएं? मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब दोनों में बन सकता है क्वेश्चन, मोगांव गुफाएं या फिर जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं, किस देश में स्थित है? नेपाल, भारत, थाईलैंड, चीन? तो कहाँ है ये? चाइना में है, यानी कि चीन में है, चीन में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर है? चीन में है ये, ठीक है। 16 का हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर होता है? जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो मेला लगता है कुंभ मेला, वो 3 नदियों के संगम पर लगता है। वो 3 नदियां कौन सी? इसीलिए उसको संगम मेला भी कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सरयू, पौराणिक, सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, तापी, नर्मदा। तो कौन सा हो जाए? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, ठीक है, यमुना, ऐसे ही तो बोलते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियों के संगम पे ये क्या होता है? मेला उत्सव होता है, कुंभ मेला, ठीक है। इसीलिए उसको संगम नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तो 17 का कौन सा हो गया? 17 का हो गया ए आंसर, ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम, ठीक है,
यूपीएफसी, क्या यूपीएफसी किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन तो किसकी भूमिका निभाता है? कृषि में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में या उद्योग में? तो किस में करता है ये? उद्योग में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भाई ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। लखीमपुर खीरी, और सबसे इजी क्वेश्चन लगता है ये। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 19 का आंसर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का पढ़ते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग या मानवतावादी आयोग? तो क्या कर दिया गया है इसको कर दिया गया है मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद ऑप्शन ए ठीक है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्या कर दिया गया है? ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, या फिर नेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या फिर न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम में से कौन सा है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन हॉट पैराशूट? तो क्या है? ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर ए ठीक है 22 का। ऑपरेशन अजय है जो इजराइल हमास संघर्ष से निकाला था भारतीय नागरिकों को। अच्छा, ऑपरेशन गंगा किसके लिए था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत की है? बताइए किसने? मालदीव, चीन, म्यांमार या श्रीलंका? तो किसने की है? भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन डी इसका हो गया, श्रीलंका के साथ की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने के लिए संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। बताइए, तो इसमें पूछा क्या है? प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप और कोची, तो इसका आंसर क्या है? कोची में। ठीक है, कोची। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा किया है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी चौथा या पांचवा? तो कौन सा किया है? दूसरा किया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 आंसर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बताइए भाई, अयोध्या में किया है तो इसका नाम बताइए। सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वेद व्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 26 का ऑप्शन सी ठीक है। अभी इसका नाम भी बदलकर क्या रख दिया गया है ये भी बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो बताइए, ब्राजील, भारत, रूस, ईरान? तो किसके लिए? रूस के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? बताइए कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे जब नोटबंदी हुई थी? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, श्री शक्तिकांत दास या डॉक्टर डी सुब्बा राव? तो कौन थे बताइए? तो कौन थे भाई? उर्जित पटेल थे, डॉक्टर उर्जित पटेल। सबको पता होना चाहिए 2016 में कौन थे? उर्जित पटेल थे। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है?
ठीक है, 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर या 7 दिनों के भीतर। तो कितने घंटों के भीतर? तो ये होता है 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 24 घंटे के भीतर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह, ठीक है, जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? बेटा ये क्या लेके आई हो आप? किस वर्ष लागू किया गया? 2017 में, 2015 में, 2021 में या 2021 में, 2019 में? तो कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? बताइए किसने जीता है? रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, जसप्रीत बुमराह ने या मोहम्मद शमी ने? किसने जीता है? ये जीता है मोहम्मद शमी ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद शमी को मिला है कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात जो है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? बताइए। तो क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की, श्रीलंका की, तुर्की की या अफगानिस्तान की? तो कहाँ की है भाई? जो क्यात है वो म्यांमार की मुद्रा है। क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा लीरा है। कौन सी है? लीरा है। ठीक है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान की और श्रीलंका की आप कमेंट करिए, क्योंकि आप, मुझे पता है बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई या 14 सितंबर? तो कब मनाया जाता है ये बताइए? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मैंने कराई है दिवस वाली क्लास में, ये सब क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में मधुशाला किसकी है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी या हरिवंश? तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्न से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय? बताइए। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है पासपोर्ट सेवा है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 3 के रोवर का नाम बताइए। ठीक है, रोवर का नाम बताइए। विक्रम, प्रज्ञान, देवम या विज्ञान? बताइए क्या होगा? तो क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान नाम था। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया, प्रज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? देखिए ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस दिए, यूपी की करंट अफेयर दी है जो 6 महीने की, और वैसे भी करंट अफेयर दी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो वो आप जरूर करिए। ठीक है, और कितने क्वेश्चन हो पाते हैं 38 में से ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए कहाँ किया है? अयोध्या में, प्रयागराज में, लखनऊ में और वाराणसी में? बहुत से बच्चे तो लगा देंगे अयोध्या, पर इसका आंसर है वाराणसी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, 37 का वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? बताइए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र? ये भी मैंने कल पुरस्कार की क्लास कराई है मैंने, तो वो क्लास जाके देख लें जिन्होंने नहीं देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो उनके क्षेत्र, जो कहाँ से किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है वो मैंने कराई है, तो जाके देख लें। तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है महावीर चक्र। इस तरह से आपके होते हैं। मैंने ये भी बताया कौन सा किस नंबर पे आता है, कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो क्लास देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन। किसके थे ये? आपके प्रैक्टिस सेट के थे। ठीक है, आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको बताने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिससे आपके
जो प्रैक्टिस हो रही है और जो क्लासेस चल रही हैं वो प्लीज़ सारी क्लासेस देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, आपके एग्जाम में आपको 100% बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, दिवस की मैंने 2 क्लास कराई, उन दोनों क्लासों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ की क्लास चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, हिंदी की चल रही है, तो क्लास करते रहिए। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। ठीक है, और कितने क्वेश्चन कितने आप लोगों के अटैम्प्ट होते हैं, जिसके भी 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं जीएस में इस सेट में, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर करोगे और आप एग्जाम में सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।